जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ मंगलवार व्रत कथा। एक बार पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्रतों और उनकी महिमा के विषय में प्रश्न किया। उनके मन में यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि कौन से ऐसे व्रत हैं जिन्हें करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और उन व्रतों का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के ज्ञाता और समस्त विद्याओं के सागर हैं, युधिष्ठिर को मंगलवार के व्रत की कथा सुनाना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यह व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ समस्त कष्टों और रोगों से मुक्ति दिला सकता है। बहुत समय पहले की बात है। कुंडलपुर नामक एक रमणीय नगर में नंदा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ निवास करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उनका जीवन सुखमय था, किंतु एक गहरा अभाव उनके हृदय में खटकता था। उनके पास संतान का सुख नहीं था। यह अभाव उनके जीवन में एक खालीपन सा भर गया था। उन्होंने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, तीर्थ यात्राएं की और दान पुण्य किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सुनंदा विशेष रूप से संतानहीनता के दुख से पीड़ित थी। उसके दिन रात इसी चिंता में गुजरते थे। उसने अनेक साधु संतों से सलाह ली और कई विद्वानों ने उसे मंगलवार के व्रत का महत्व बताया। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि भगवान हनुमान जी की कृपा से उसकी गोद अवश्य भरेगी। तब से सुनंदा ने प्रत्येक मंगलवार को भगवान हनुमान का व्रत रखना आरंभ किया। वह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करती, पूजा पाठ करती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसकी आस्था अटल थी। वह हनुमान जी से संतान सुख की कामना करती थी। सुनंदा पूरी लगन के साथ हनुमान जी का व्रत करती रही। उसने निश्चय किया था कि जब तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, वह इस व्रत को जारी रखेगी। हर मंगलवार वह सूर्योदय से पूर्व उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर पूरी निष्ठा से पूजा अर्चना करती। वह अपनी समस्त मनोकामनाएं हनुमान जी के चरणों में अर्पित करती। एक बार की बात है, किसी कारण वह सुनंदा मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाई। शायद वह बीमार पड़ गई थी या कोई आवश्यक कार्य आ गया था या फिर कुछ ऐसा घटित हो गया था कि जिससे उसने पूजा करने से रोक दिया। यह एक असाधारण घटना थी, क्योंकि वह कभी भी अपने व्रत और पूजा से चूकती नहीं थी। परंतु उस दिन ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया होगा, लेकिन ऐसे थी कि वह असमर्थ थी। अक्सर जब हम अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक ग्लानि की भावना घेर लेती है। सुनंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे इस बात का बहुत ही अफसोस था कि वह हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाई, परंतु उसने शायद यह नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना गंभीर हो सकता है। हनुमान जी जो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, कभी कभी अपने संकल्पों के प्रति की परीक्षा भी लेते हैं। उन्होंने सुनंदा के व्रत को भंग मान लिया। यह शायद उनकी आस्था की परीक्षा थी या फिर उसे यह सीख देने का एक तरीका था कि संकल्पों को तोड़ना नहीं चाहिए। अगले मंगलवार को सुनंदा फिर से व्रत की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा कि पिछली बार की कमी को वह इस बार पूरी निष्ठा से पूरा करेगी, परंतु जैसे ही वह पूजा के लिए बैठी, उसके शरीर में एक हलचल सी महसूस हुई। वह उठने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ ही क्षणों में वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मण नंदा अपनी पत्नी की यह हालत देखकर बहुत घबरा गया। उसने उसे उठाने का प्रयास किया, पानी छिड़का और हर संभव प्रयास किया, लेकिन सुनंदा को होश नहीं आया। वह निश्चल भूमि पर पड़ी थी, जैसे उसमें प्राण ही न हो। नंदा ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी को अचानक क्या हो गया है। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पत्नी को जीवन दान दो। यह किस कर्म का फल है जो हमें भोगना पड़ रहा है। नंदा ब्राह्मण की प्रार्थना और सुनंदा की गहन आस्था का फल था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। जिस स्थान पर सुनंदा मूर्छित पड़ी थी, वह एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच भगवान हनुमान प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप और कांतिमान मुख देखकर नंदा ब्राह्मण भय और भक्ति से भर गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण,
तुम्हारी पत्नी ने मेरे व्रत को खंडित किया था, यह उसी का परिणाम है, परंतु इसकी आस्था और तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। फिर हनुमान जी ने सुनंदा की ओर देखा। उनके स्पर्श मात्र से सुनंदा की मूर्छा भंग हो गई और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली और सामने हनुमान जी को देखा तो वह पहले तो चकित रह गई, फिर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह तुरंत उठकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक सुनंदा को उठाया और कहा, पुत्री उठो, मैं तुम्हारी भक्ति और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। सुनंदा ने अत्यधिक विनम्रता और श्रद्धा के साथ कहा, हे पवन पुत्र, मेरी केवल एक ही इच्छा है, मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। मेरी गूंज सुनी है, मेरा हृदय इस अभाव से बहुत दुखी है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने सुनंदा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी पुत्री। तुम्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जो अत्यधिक भाग्यशाली होगी। वह कन्या प्रतिदिन तुम्हें सोना प्रदान करेगी। यह सुनकर नंदा और सुनंदा दोनों की आंखें भर आई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी वर्षों की तपस्या और प्रार्थना का फल इस प्रकार मिलेगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और फिर आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद ही सुनंदा गर्भवती हुई। पूरे 9 महीने तक नंदा और सुनंदा ने उस बच्चे के आने का इंतजार किया और फिर एक शुभ दिन उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता था। माता पिता ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावली नाम उसके भाग्य के अनुरूप ही था, क्योंकि वह वास्तव में रत्नों की वर्षा करने वाली थी। रत्नावली के जन्म के साथ ही नंदा ब्राह्मण और सुनंदा का जीवन पूरी तरह बदल गया। हनुमान जी का वरदान साकार होने लगा। रत्नावली जैसे ही सुबह उठकर अपने हाथों से कुछ भी छूती, वह सोने में बदल जाता। उसके छोटे छोटे हाथों से सोने के सिक्के, सोने के आभूषण और सोने की अनगिनत वस्तुएं निकलने लगी। यह एक अद्भुत चमत्कार था, जिसे देखकर नंदा और सुनंदा पहले तो अवाक रह गए, फिर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे रत्नावली की इस अलौकिक शक्ति के कारण नंदा ब्राह्मण अत्यधिक धनवान हो गया। उसके घर में सोने का अंबार लग गया। गरीबी और अभाव का जीवन अब अतीत की बात हो गई थी। उन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए, वस्त्र पहने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें भाग्यशाली मानने लगे, लेकिन वे रत्नावली के इस चमत्कार का रहस्य नहीं जानते थे। नंदा ब्राह्मण ने एक वैभवशाली जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे इस धन के साथ एक नया दोष भी आने लगा, लोभ। वह रत्नावली से मिलने वाले सोने के प्रति अत्यधिक आसक्त होने लगा। उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगी। रत्नावली अब बड़ी हो गई थी। वह 10 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी बुद्धि और गुणों की भी प्रशंसा होने लगी। नंदा ब्राह्मण और सुनंदा ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें सोमेश्वर नाम का एक बूढ़ी युवक मिला। सोमेश्वर एक परिवार से था, उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। रत्नावली और सोमेश्वर का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा कुंडलपुर इस विवाह समारोह का गवाह बना। विवाह के बाद रत्नावली अपने पति सोमेश्वर के साथ अपने ससुराल चली गई। रत्नावली अपने माता पिता के लिए सोने का स्रोत थी। जैसे जैसे वह ससुराल में रहने लगी, नंदा ब्राह्मण को यह एहसास होने लगा कि उसके धन की आवक कम हो रही है। वह रत्नावली से मिलने वाले सोने के प्रवाह का आदी हो चुका था और उसे यह कमी खटकने लगी थी। लोभ ने उसकी बुद्धि पर पूर्णतः कंट्रोल कर लिया था। एक दिन लोभ की पराकाष्ठा में नंदा ब्राह्मण ने एक भयानक और अकल्पनीय अपराध करने का निश्चय किया। उसने अपनी ही बेटी से मिलने वाले सोने के लालच में अपने दामाद सोमेश्वर का वध करने की योजना बनाई। उसका मानना था कि यदि सोमेश्वर नहीं रहेगा तो रत्नावली वापस उसके पास आ जाएगी और उसे फिर से सोना मिलता रहेगा। यह एक ऐसी सोच थी जो मानवता और रिश्तों के मर्यादाओं को लांघ चुकी थी। एक पिता के हृदय में ऐसा क्रूर विचार कैसे आ सकता था? यह समझ से परे था। परंतु लोभ का अंधा होता है वह व्यक्ति जो किसी हद तक भी गिर सकता है। उसने एक दिन सोमेश्वर को धोखे से अपने घर बुलाया
जब सोमेश्वर विश्राम कर रहा था तब नंदा ब्राह्मण ने उसका वध कर दिया। उसने सोचा कि इस प्रकार वह अपनी बेटी को वापस पा लेगा और उसके धन का स्रोत फिर से खुल जाएगा। जब रत्नावली को अपने पति सोमेश्वर की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके ऊपर वज्रपात हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता ने ऐसा घृणित कार्य किया है। उसके जीवन का आधार उसका पति अब नहीं रहा। रत्नावली ने अपने पति को मृत देखकर खुद को सती करने का निर्णय किया। यह उस समय की एक परंपरा थी जहां विधवाएं अपने पति की चिता पर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। उसके लिए सोमेश्वर बिना जीवन व्यर्थ था। उसने अपने मृत पति के शव को चिता पर रखा और स्वयं भी उस चिता पर बैठ गई। उसने अपने पति के साथ इस जीवन को त्यागने का दृढ़ संकल्प लिया था। जैसे ही चिता को अग्नि लगाई गई, लपटें ऊपर उठने लगी। रत्नावली ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पति को याद करने लगी। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटित हुई। चिता की लपटें अचानक शांत हो गई और वहां एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वे कोई और नहीं, स्वयं मंगल देव थे। उनका मुखमंडल बहुत तेजस्वी था। मंगल देव ने रत्नावली से कहा, पुत्री, तुम्हारा सतीत्व और तुम्हारे पति के प्रति आस्था देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। रत्नावली ने आंखें खोली और अपने सामने मंगल देव को देखकर पहले तो चकित रह गई। फिर उसने नम्रता पूर्वक कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति को जीवन दान दें। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मंगल देव रत्नावली के प्रेम और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से सोमेश्वर को पुनर्जीवित कर दिया। सोमेश्वर जो कुछ क्षण पहले ही मृत था अब फिर से जीवित हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। यह देखकर रत्नावली खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मंगल देव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। मंगल देव ने सोमेश्वर को भी आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम अजर और अमर रहोगे। तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। सोमेश्वर और रत्नावली दोनों ने मंगल देव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। जब रत्नावली के पति को जीवन दान मिल गया और उसे अजर अमर होने का वरदान भी प्राप्त हो गया तो रत्नावली ने मंगल देव से एक और महत्वपूर्ण वरदान मांगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, जिस प्रकार आपने मुझ पर और मेरे पति पर कृपा की है उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि संसार के सभी लोग आपके आशीर्वाद से लाभान्वित हो। उसने आगे कहा, हे मंगल देव, मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति मंगलवार को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत करेगा और आपकी पूजा अर्चना करेगा उसे सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलेगी। उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मंगल देव रत्नावली के इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु पुत्री, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज से जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करेगा और सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसे संतान सुख और आरोग्य की प्राप्ति होगी। उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसके जीवन में खुशियां आएंगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मंगलवार के व्रत की महिमा और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनमोल आशीर्वाद के बारे में बताया। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में समस्त दुखों, रोगों और बाधाओं को दूर करके उसे सुखमय और समृद्ध जीवन प्रदान करता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम किया। उन्हें इस व्रत की शक्ति और महत्व का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं भी इस व्रत को करेंगे और दूसरों को भी इसका महत्व बताएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य व्रत से लाभान्वित हो सके। यह कथा हमें सिखाती है कि लोभ कितना हानिकारक हो सकता है। यह व्यक्ति को किस हद तक गिरा सकता है। वही यह आस्था, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति को भी दर्शाती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। मंगल देव और हनुमान जी की कृपा से किस प्रकार जीवन सुखमय हो सकता है, यह इस कथा का मूल संदेश है। मंगलवार का व्रत वास्तव में एक अद्भुत व्रत है जो अपने भक्तों को अतुलनीय आशीर्वाद प्रदान करता है। तो प्रिय भक्तों, कथा समाप्त होती है। जाते जाते वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा।